इमली 13 दिसंबर 2021। आदित्य ट्रैफिक सिग्नल में अपनी बाइक रोकता है और आर्यन को इमली के लिए अपने प्यार को कबूल करने और उससे शादी करने की योजना को याद करते हुए विचारों में खो जाता है। सिग्नल की बत्तियां हरी हो जाती हैं और वाहन चालक उसके पीछे हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वह विचारों में खोया रहता है। उनमें से एक उसे सचेत करता है और बेरहमी से पूछता है कि क्या वह अपनी पत्नी के विचारों में खो गया है। आदि उससे लड़ने लगता है। अपर्णा मंदिर जाती है, मालिनी के खिलाफ देवीमा की शिकायत करती है और देवीमा से पूछती है कि खुद एक मां होने के नाते एक मां को परेशान क्यों कर रही है। नर्मदा उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या उसके गधे बेटे ने फिर कुछ किया है। अपर्णा का कहना है कि वह अपनी पत्नी को वापस लाने गया था, लेकिन अलग हो गया। नर्मदा कहती है कि वह युवा पीढ़ी को नहीं समझ सकती। उनकी बेटी कहती है कि लड़ने से अलग होना बेहतर है, लेकिन उनकी पीढ़ी साथ रहने में विश्वास करती है। अपर्णा ने हाँ में सिर हिलाया। नर्मदा का कहना है कि जिस प्यारी और चटपटी खट्टी मीठी लड़की के बारे में उसने बात की, वह भी बहुत गहरे दर्द से गुजर रही है। अपर्णा का कहना है कि उनके बच्चों को कम से कम अपनी मां के साथ अपने दर्द पर चर्चा करनी चाहिए। आर्यन ने इमली को काम करने के बजाय विचारों में खोए रोते हुए देखा। वह उसे फोन करता है और घर जाने के लिए कहता है। वह कहती है कि वह काम पर आई थी। उनका कहना है कि अगर वह काम करने के बजाय दीवार को देखना चाहती है, तो वह इसे घर पर भी कर सकती है। वह कहती है कि वह उसके केबिन के सामने बैठी थी। वह उसके बारे में अखबार का लेख दिखाता है और कहता है कि एक तथाकथित मनोबल पत्रकार की यह गलत खबर उसे गलत साबित नहीं करेगी, यह सिर्फ गलत और काया व्यक्ति की हताशा है। वह कहती है कि वह जानती है कि आदि ने यह लेख लिखकर गलती की है, लेकिन वह बुरा व्यक्ति नहीं है। वह उसे आदि का बचाव करना बंद करने के लिए कहता है और आदि की भीड़ से लड़ने की खबर दिखाता है। वह चिंतित हो जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह उसे रोकता है। वह कहती है कि वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहा है, चाहती थी कि वह 1 मिनट पहले चले जाए और चाहती है कि वह अब वापस आ जाए। वह कहता है कि उसने खुद को समय देने के लिए कहा, न कि एक काया पत्रकार को। वह कहती है कि वह इस समय अपने बारे में नहीं सोच रही है और आदि से मिलने चली जाती है। मालिनी ने आदित्य को घर लौटते हुए देखा और बड़बड़ाते हुए चली गई कि उसने पहले ही फैसला कर लिया है। अपर्णा पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। मालिनी अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने के लिए कहती है। अपर्णा उसे रोकती है और कहती है कि उसने कहा कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। रूपाली ताना मारती है कि अगर मालिनी आगे बढ़ना चाहती है, तो उसका परिवार उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढ लेगा। मालिनी कहती है कि वह ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वह अपनी स्थिति से नहीं गुजर रही है। वह किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती जैसा कि उसके माता पिता के घर में भी लंबे समय से है। रूपाली उसे खुद को पीड़ित करना बंद करने की चेतावनी देती है। आदि घायल में चलता है। रूपाली पूछती है कि क्या उसने किसी या इमली के बॉस के साथ लड़ाई लड़ी। आदि का कहना है कि उसने किसी से बात नहीं की क्योंकि आर्यन इमली के साथ अपने भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त था। मालिनी का कहना है कि इमली सही कर रही है और उसे पसंद नहीं है कि वह एक जगह फंस जाए। उसे लगता है कि उसका आसमान उस पर गिर जाएगा और अगर ऐसा है, तो उसे एक बार में गिरने दे। उसने एक सही फैसला लिया और पीछे नहीं हटेगी। अपर्णा उसे फिर से सोचने के लिए कहती है क्योंकि इस परिवार की उम्मीदें और नाम इस बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। मालिनी कहती है कि उसके साथ नहीं और उसके बच्चे का पिता का नाम नहीं होगा। वह नाजायज कहने के बजाय अपने बच्चे का हत्यारा बनने के लिए तैयार है। आदि का कहना है कि वह उसके साथ है और उसकी और उसके बच्चे की देखभाल करेगा। वह कहती है कि जब वह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसे क्यों फंसाया जाए। जब इमली एक नए साथी के साथ आगे बढ़ सकती है, तो वह अपने बच्चे का गर्भपात क्यों नहीं कर सकती और आगे बढ़ सकती है। जब वे सभी इमली का समर्थन कर सकते हैं, तो उसे यकीन है कि वे उसका भी समर्थन करेंगे। इमली टी हाउस मैराथन दौड़ने के बाद पहुंचती है और आदि को फोन करती है। आदि और पूरा परिवार उसके पास जाता है। आदि पूछता है कि वह यहाँ क्यों लौटी। वह कहती है कि वह उसके लिए आई थी। वह कहता है कि वह उसके बिना जीवित है। आर्यन वहां पहुंचता है और इमली को अपनी कार में बैठने और उसके साथ जाने का आदेश देता है। अगर वे 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं रह सकते हैं, तो आदि इमली को ताना मारते हैं। इमली का कहना है कि वह बोलना चाहती है। वह कहता है कि वह भी चाहता है और कहता है कि वह मालिनी से शादी कर रहा है और उससे तलाक के कागजात वापस करने के लिए कहता है जब वह आगे बढ़ जाती है। यह सुनकर इमली चौंक जाती है। वह आर्यन से इमली को तलाक देने के लिए कहने के लिए कहता है। आर्यन इमली के बैग से कागज उठाता है और उसे पेन देता है। आदि का कहना है कि वे दोनों जल्दी में हैं और वह भी है।
उसे कागजात पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए। इमली का कहना है कि उन्हें झूठी उम्मीदें देने के लिए अपने परिवार से माफी मांगनी चाहिए। वह उसके और मालिनी के रिश्ते को न समझने के लिए माफी मांगती है और यह विश्वास करती है कि वह उससे प्यार करता है। शायद वह उससे प्यार करता था और केवल मालिनी पर भरोसा करता था। वह अपनी हताशा को बाहर निकालना जारी रखती है और खुद से अधिक आदि पर भरोसा करने और खुद पर भरोसा नहीं करने के लिए खुद से माफी मांगती है। आदि वह कहती है कि उसने कहा कि वह आगे बढ़ गई है, लेकिन वह अभी भी दरवाजे पर खड़ी है और वह मालिनी के साथ आगे बढ़ गया है। वह तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करती है, उन्हें उसे सौंप देती है, उसके सुखी विवाह की कामना करती है और आर्यन के साथ चली जाती है।